महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय उदय और प्रारब्ध। उदय प्रारब्ध का अर्थ होता है कि जो हमारे कर्म जब हमको परिणाम देने के लिए आते हैं उसको राइज कहते हैं, उदय कहते हैं, और गीता की भाषा में प्रारब्ध कहा जाता है। हमारा जन्म से मृत्यु तक का जितना भी जीवन है वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है। यानी कि हम पिछले जन्म से कॉजल बॉडी बना के लाते हैं। जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा भाव डाले जाते हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, उन भावों पर कोट चढ़ता है तो कोट चढ़ने पर वो भाव कर्म बनते हैं और प्रतिष्ठित आत्मा का एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर अंतःकरण आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपका इंटेंशन मीन्स भाव, आपका इंटरेस्ट और आपका भाव और वर्तमान के संयोग, ये पूरा सिस्टम भाव तंत्र कहलाता है। ये प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा जो है चैप्टर कहलाता है, और इनके द्वारा जो फाइनल भाव गिरते हैं उस पर जो कोट चढ़ता है वह कोट है, वो हमारा कॉज कहलाता है, कर्म कहलाता है। एक कर्म को कॉज कहते हैं और बहुत से कर्म जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बंच ऑफ द कॉजेज या कॉजल बॉडी कहा जाता है। अलग अलग धर्म दर्शनों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि कर्म शरीर, कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी और हमारा सूक्ष्मतम शरीर कहा जाता है। इन सब को हम एक शब्द में बात करें तो वह अज्ञान कहलाता है। घाती अघाती कर्म है, वो सारा अज्ञान है, और अज्ञान को सभी धर्म दर्शनों ने स्वीकार किया है। उसके अंदर अज्ञान शब्द में विवाद नहीं है, उसमें व्यू पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है निश्चित तौर से वो पुनर्जन्म, कर्म, कर्म का बंध, कर्म का भुगतान, आश्रव, संवर, कर्म मुक्ति और बंध और मोक्ष सब में विश्वास करता है। यानी कि जब चेतन तत्व हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस हो जाता है तब अध्यात्म विज्ञान प्रारंभ होता है, और अध्यात्म विज्ञान तो भौतिक विज्ञान को स्वीकृत करता है। 5 जो जड़ और पौद्गलिक तत्व है जिनसे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, वो है हमारा अचेतन तत्व जड़, जिसको मैटर कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं, इनसेंटिएंट कहा जाता है। दूसरा गति सहायक मोशन तत्व, और तीसरा स्थिति सहायक रेस्ट तत्व। चौथा जो तत्व है वो टाइम तत्व है, और 5वां तत्व है आकाश, स्पेस है। ये 5 भौतिक विज्ञानियों ने स्वीकृत किए हैं, और जब इन 5 तत्वों के साथ में छठा तत्व चेतन तत्व जुड़ता है
तब ये समग्र अध्यात्म विज्ञान बनता है। यानी अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों मिलकर के समग्रता पैदा करते हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण होता है और वह ये 6 तत्व ही हमारे जगत के नियंता है, ब्रह्मांड के नियंता है। वो ब्रह्मांड जहाँ लाइफ है, इसके बाहर भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन उसको अलोक कहा जाता है। वो मात्र जो है आकाश तत्व, स्पेस तत्व है, वहाँ लाइफ नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम ब्रह्मांड की, जगत की बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो हमारा अर्थ है उस जगत से है जहाँ पर 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीव जो हम कहते हैं कर्मों का भुगतान करते हैं, तो ये किस सिस्टम से भुगतान होता है? उस सिस्टम का नाम उदय और प्रारब्ध है। दोनों का एक ही अर्थ है। गीता उसको प्रारब्ध कहती है और दूसरे जैन दर्शन इत्यादि है उसको उदय भाव कहते हैं, राइज कहते हैं। तो भाई और बहनों, हमारी आत्मा के साथ में ये लिंग शरीर, ये कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर से अज्ञान के रूप में लगी हुई है और जब तक ये अज्ञान हमारी आत्मा के साथ में बद्ध होकर के चिपका रहेगा, तब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। आत्मा तो स्वयं मुक्ति वाली है, वह तो मोक्ष स्वरूप है, वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है और वो संपूर्ण शक्तियों का मालिक है। ब्रह्मांड में आत्मा से बढ़ कर के कोई शक्तिशाली द्रव्य तत्व नहीं है, लेकिन वो बॉन्डेड है, वो कारावास में बंद है, वो मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, जब पशुओं को बाड़े में डाल दिया जाता है तो वो छटपटाते हैं कि हम बाड़े से निकल के और अपनी आज़ादी की जिंदगी के तहत घूमें फिरें, हमारे पे अंकुश न हो। हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, बंदिश में कोई नहीं रहना चाहता है। ये बंदिश ही हमारा बंध कहलाता है। उसी तरह से हमारी आत्मा को इस कर्म शरीर ने, इस अज्ञान ने जकड़ रखा था, यह भी छटपटाती है। पक्षियों को देखिए, पक्षी को जब वो स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो छटपटाते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो स्वच्छंदता चाहते हैं। स्वच्छंदता गलत मीनिंग के अंदर हमको नहीं लेना है। यहाँ स्वच्छंदता का अर्थ होता है कि मर्यादा में रह कर के स्वतंत्र रहना। अमर्यादित स्वच्छंदता हमारा अर्थ नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राणियों के साथ में जो कुछ होता है वह उदय प्रारब्ध के ही अधीन होता है, और प्राणी वह कहलाता है जिसमें ज्ञान दर्शन होता है, और जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वह चेतन तत्व कहलाता है, वो आत्मा कहलाता है। और हमारे जो है इस भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों ने आत्मा के कुल 23 नाम अलग अलग दिए हैं, वो सारे पर्यायवाची है, सबका भावार्थ आत्मा से है। तो भाई और बहनों, हम बताना चाहते हैं उदय प्रारब्ध हमारा व्यवहार जगत है। हमारे जीवन के 2 जगत है, एक बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत है उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और उदय प्रारब्ध है उसका संचालक जो है वो हमारी कुदरत है। जो मैंने बताया कि 6 तत्वों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जगत कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, विश्व कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। वो हमारा जो है उसका जो संचालक है, उसका जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर ये कुदरत है। यानी कुदरत ही समस्त प्राणियों के जीवन का निर्वाह करता है, जन्म देता है, उनके मन वचन काया की समस्त क्रियाएं
करवाता है, और जब भुगतान पूरा हो जाता है तो वह पंचभूत का पुतला इसी कुदरत में विलीन होकर के वो आत्मा कार्बन शरीर सहित और तेजस शरीर के धक्के के साथ के अंदर दूसरे शरीर के अंदर वो जन्म ले लेती। तो देखिए, कोई भी प्राणी जो इस कुदरत के अधीन जो है अपने कर्मों का भुगतान करता है, उदय और प्रारब्ध के अधीन, वह इस कुदरत का गेस्ट है, सफरर है और यूज़र है। हमें इन तीन शब्दों को बहुत गहराई से समझना है। हम समस्त जीवित प्राणी कुदरत के जो है वो यूज़र है। यूज़र का अर्थ ये है, ये हमारी कुदरत पंचभूतात्मक है, पंचभूतों से बनी हुई है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों से ये हमारी जो है कुदरत माँ है, वो समस्त प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, और वो सभी अपने कर्मों का भुगतान इन्हीं छह जो है वो 5 तत्वों के माध्यम से करते हैं। तो हम यूज़र कैसे हो गए कि हम जन्म लेते हैं, पंचभूत उपयोग में होता है, और हम बड़े होते हैं, पंचभूतों से बड़े होते हैं। हमारा भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा पंचभूतों से आती है। हमारे मन, वचन, काया की सारी क्रियाएं पंचभूतों से होती है, और अंतिम समय में हमारे ये पंचभूत का पुतला भी इन पंचभूत में विलीन होता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश के अंदर। तो हमारे आइंस्टीन जो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो है इस कुदरत की एनर्जी निकाल के फॉर्मूला दिया कि E=mc²। ई मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, m का मतलब ब्रह्मांड की मास, और c² कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इस ब्रह्मांड की एनर्जी भूत, भविष्य, वर्तमान में किसी भी क्षण के अंदर न घटती है न बढ़ती है, मात्र रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह बर्फ से ठोस से द्रव्य बनता है, द्रव्य से गैस बनती है, गैस से वाइब्रेशंस बनती है, और ये सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है। जो लोग जो है वेव्स के चैप्टर को पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वो जानते हैं कि वेवलेंथ और जो हमारी फ्रीक्वेंसी, साइनोसोडल वेव, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके माध्यम से वेवलेंथ बनती है, और उसी से पूरा जो है हमारा सैटेलाइट चलता है। सैटेलाइट के अंदर जैसे 210 कंट्री है हमारे विश्व के अंदर, तो उसके अंदर इतने ही कोड है। इंडिया का कोड 91 है, तो वो 91 जो ही हम फ़ोन मिलाएंगे, जो 91 है वो सैटेलाइट से जुड़ा होगा, और सैटेलाइट से जो है 91 जो है वाइब्रेशन भेजेगा उस फ़ोन को, जिस फ़ोन को कोई भी कंज्यूमर जो है वो क्लिक कर रहा है और कंज्यूमर मिला रहा है। तो भाई और बहनों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड रिलेटिव है, सापेक्ष है, जुड़ा हुआ है। एक परिंदा भी जब इस ब्रह्मांड में पर मारता है तो पूरा वाइब्रेशंस प्रभावित होता है, क्योंकि सारा जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। वह वाइब्रेशन इतनी सूक्ष्म है, नेग्लिजिबल है कि हमको पता भी नहीं चलती, पर होता इसी सिस्टम से है। और उस वाइब्रेशन के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ ये कन्वर्ट होता है वो कैमरे के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, और फिर जो है ये जो है हमारे मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, इंटरनेट में, अन्य अन्य साधनों के अंदर पहुंचता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये जो कुछ भी दृश्य जगत है, ये उदय प्रारब्ध का जगत है, ये व्यवहार जगत है, ये भुगतान है, ये हिसाब है, ये लेना है,
ये देना है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये जड़ का जगत है। यानी कि हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक कोई भी क्रियाकलाप करते हैं वो उदय प्रारब्ध के अधीन होता है और वो सारा भुगतान होता है। किसी को सेवा देनी होती है, किसी से सेवा लेनी होती है, किसी के साथ के अंदर अच्छा बर्ताव किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है। इसका एक पार्ट लाइव भी है। तो लाइव पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, हम तो उदय प्रारब्ध पार्ट को ले रहे हैं जो कि हमारा डिस्चार्ज है। जो लाइव पार्ट है वो चार्जिंग है। जब मोबाइल की बैटरी को हम 0 पे चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे वो 1, 2, 3, 5% बढ़ते बढ़ते 100% होती है। ये तो हमारा लाइव पार्ट हो गया, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का हो गया। ये लाइव भावों के द्वारा कर्मबंध का चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हम छोड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इस जन्म के अंदर जो हमारा उदय और प्रारब्ध यानी जो डिस्चार्ज चल रहा है वो ऑटो मोड से चलता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो पिछले जन्म की जो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, मन वचन काया की बैटरी हैं, वही खुलती रहती है। तो भाई और बहनों, इससे हमने क्या सार निकाला? पहले हमने कुदरत की परिभाषा की। ये कुदरत किसी कानून पर चलता है। कानून के 2 विभाग होते हैं, एक प्रकार प्राकृतिक कानून, एक व्यक्तिगत कानून। प्राकृतिक कानून पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर दिन होता है, समय पर ऋतुएं होती है, समय पर फल आता है और समय पर धूप, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु आती है। ये प्राकृतिक नियम है। और एक जीवित प्राणी पे जो हमारा नियम लागू होता है, उदय और प्रारब्ध का जो नियम लागू होता है, उस नियम के तहत एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। जो यानी आप पिछला जन्म के अंदर जैसा अपना कॉजल बॉडी बना के लाए हो, इस जन्म में वो डिस्चार्ज रूप में वो प्रतिष्ठित डिस्चार्ज आत्मा है और वो उसी को उदय और प्रारब्ध कहा जाता है और उसके अनुरूप ही सारा जीवन चलते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है यहाँ पर, क्या हम चाहते हैं वो हो सकता है? तो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम, ये आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि ये उदय और प्रारब्ध है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। इसको अज्ञान की श्रेणी में लिया गया है। अज्ञान बुरा नहीं है। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान 3 टर्म हैं। अज्ञान राग द्वेष से पोषित होता है, मोह से पोषित होता है, वो घाती और अघाती कर्मों से पोषित होता है, वो भुगतान से पोषित होता है, वो जड़ रूप में होता है। इसीलिए अज्ञान से संसार चलता है। और ज्ञान क्या होता है कि हमारा जो कुल धर्म है, जो हमारा धार्मिक क्षेत्र है, उस धार्मिक क्षेत्र ने जो कुछ अर्हताएं बनाई है, एथिक्स बनाए हैं, जो कुछ नियम बनाए हैं, जैसे हम 5 महाव्रत को ले दें, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अप्रियग्रह, इनका पालन करना ज्ञान है। इनका विपरीत अर्थ लेना, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, उस दिशा में हम चले जाते हैं तो वो हमारा जो है वह जो अज्ञान बन जाता है। तो जब हम इस ज्ञान को विज्ञान से जोड़ते हैं, यानी अज्ञान को विज्ञान के द्वारा ही जो है इरेज किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव ट्रुथ है और वो सापेक्ष सत्य होने के कारण उसमें व्यू पॉइंट हो जाता है। लेकिन जो हमारा विज्ञान है ये तो सनातन सत्य पर आधारित है, ये जो है वो सिद्धांत पर आधारित है, बदलता नहीं है, शाश्वत है। तो उसके द्वारा
हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो उसको इरेज करने के लिए हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमको राइट बिलीफ में आना पड़ेगा। यानी जो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है, उसको बदल करके और हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। ये दृष्टि विज्ञान है। जब हम आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान को पाते हैं, वैसा ज्ञान पाते हैं, और ज्ञान गुरु से मिलता है, ज्ञान ज्ञानी पुरुष से मिलता है, ज्ञान जो अनुभवी पुरुष से मिलता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में हमारा जो है ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है। शुद्ध का अर्थ हुआ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है शुद्ध होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बनता है, और वही हमारी आत्मा का गुण है। यानी कि जब हम आत्मा को देखिए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए और रियल पुरुषार्थ करने के लिए, मुक्ति की ओर जाने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए बेसिक काम जो आपको करना पड़ेगा कि आपके इस शरीर का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो ज्योति केंद्र है, ज्योति केंद्र पर प्रभु को स्थापित करना पड़ेगा। शुद्ध भावों के साथ में ज्योति केंद्र पर आप जो है अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने शुद्ध आत्मा को विराजमान कर दीजिए सेंटर में, और वो भव भवांतर तक विराजमान रहेगा। ऐसे भाव कीजिए ताकि कि आपको मुक्ति की राह मिल सके। देखिए, एक कोई बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री चल रही है, लेकिन फैक्ट्री का मेन मालिक जो है जब आ जाता है तो आप देखिए उस फैक्ट्री का स्वरूप ही बदल जाता है। उसके अंदर जितने भी सैकड़ों लोग काम करने वाले होते हैं, मैनेजर से लगा के मजदूर तक, सब अलर्ट हो जाते हैं कि सेठ जी आ गए, मालिक आ गया। इतना मालिक का दबदबा होता है क्योंकि वेतन देने वाला मालिक होता है। उनके ही निमित्त से जो है हमारा भरण पोषण होता है, हमको नौकरी मिलती है। तो जब ज्यों ही वह प्रवेश होता फैक्ट्री के अंदर, सब काम ऑटोमेटिक सुचारू हो जाता। जब हमारा प्रभु हमारे केंद्र में विराज गया तो हर बात उसकी नज़र से निकलेगी। यानी कि वैसे हमारी आत्मा अक्रिया है, करती कुछ नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस से करने वाली, प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ करने वाली हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे रियल पुरुषार्थ हो, मूल आत्मा की मात्र प्रेजेंस होती है। और जब वो शुद्ध हो जाती है तब वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, उदय और प्रारब्ध है, ये हमारा जो दृश्य जगत है वह है, और उसके अधीन ही हम अपना शरीर है, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, और जो हमारा वेल्थ, धन दौलत, सब जो है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, जिसको मैं मेरा कहा जाता है, जिसको आई और माई कहा जाता है, यही सारा हमारा उदय और प्रारब्ध है। और उदय प्रारब्ध से हमारा हिसाब चुकता होता है। देखिए, कोई व्यक्ति आप में पैसे मांगता है तो वो आपके पास आएगा, आप कहोगे कि मैं सप्ताह भर बाद दूंगा, फिर वो सप्ताह भर बाद आएगा, फिर आप कहोगे कि मैं तो 15 रोज बाद दूंगा, फिर वो 15 रोज बाद आएगा। यानी वह तब तक आता रहेगा, आपके घर की घंटी बजाता रहेगा, जब तक कि उसका हिसाब क्लियर नहीं हो जाता है। तो हम एकदम देसी भाषा में आपको कहना चाहते हैं, उदय प्रारब्ध है हमारा 84 लाख जीवा योनियों के साथ के अंदर। हमने किसी को दुख दिया है, सुख दिया है, हमने कोई डेबिट किया है, कोई क्रेडिट किया है, उनके साथ जैसा व्यवहार बनाया है, उसी से ये उदय और प्रारब्ध बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, और सुख शांति के साथ के अंदर हम अपने परिवार के साथ उदय प्रारब्ध के अनुरूप उसको कुदरती रचना देखते हुए हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।